नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ हुई। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो सेना ने इस पूरे इलाके को घेरा। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके की तस्वीरें, जहां मुठभेड़ हुई। 2 से 3 आतंकियों के अब भी छुपे होने की जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, सबसे पहले ये बताएं कि वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं? जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार ऑपरेशन जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इस समय भी जो जानकारी है, पिछले 2 दिनों से कुपवाड़ा के लोलाब इलाके का जो त्रिमुखा टॉप है, वहां पर भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। हालांकि शव जो है वो अभी एक ही आतंकी का बरामद हुआ है। दूसरा शव जो है वो जंगल के भीतर में पड़ा हुआ है। ड्रोन से उस शव को देखा जरूर गया है और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा, दूसरा शव भी जो है वहां से बरामद किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अब बीती रात जो है वो एक बार फिर कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में। और उसके बाद जो है वो करीबन 15 मिनट जो है फायरिंग भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में चली है। उसके बाद आतंकी दोबारा जंगल के बीच में दाखिल हो गए हैं और माना ये जा रहा है कि जो कॉन्टैक्ट जो कॉर्डन लगाया गया था वहां पर, उस कॉर्डन को तोड़कर आतंकी वहां से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय सेना वहां पर चौकस थी, लगातार उसको उस इलाके की जो है वो घेराबंदी करके रखी गई थी। इसीलिए आतंकी को दोबारा जंगल में भागना पड़ा है। माना यह जा रहा है कि 1 से 2 आतंकी अभी और हो सकते हैं, क्योंकि जब 1-2 दिन पहले ये ऑपरेशन शुरू हुआ था शाम 6:30 बजे के आसपास में, तब ये इनपुट मिला था कि शायद ये बड़ा ग्रुप हो सकता है, 4 से 6 आतंकी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो हाल ही में इन्फिल्ट्रेट कर कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल से लोलाब के इलाके में पहुंचे हैं और त्रिमुखा टॉप जो इलाका पड़ता है वहां के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। और इसी जानकारी के आधार पर जो है वो कॉर्डोन सर्च रमन, आपने बताया कि इस पूरे इलाके में 2 से 3 आतंकी अभी छुपे हुए हैं। क्या आतंकियों के ऐसे ही ग्रुप यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं? या बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो हो रही है। पिछले 6 महीने से जम्मू और पंजाब के रास्ते करीबन 50 से 55 आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। जम्मू के खासतौर पर अलग अलग जो जंगल्स हैं, चाहे वो डोडा का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, रियासी, उधमपुर और कठुआ का जो इलाका है, इन जंगलों में आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। यहाँ पर भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने 2 दिन पहले देखा कि पुंछ का जो बटन इलाका पड़ता है, वहां से घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया और भारतीय सेना का एक जवान जो है उसमें शहादत हासिल की। इसी तरीके से कुपवाड़ा में लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो हो रही है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल और साउथ ऑफ पीर पंचाल, नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो है वो कश्मीर घाटी का इलाका है और जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है वो जम्मू प्रोविंस का इलाका है। तो इन दोनों इलाकों से इस समय लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। इंडिया डेली के पास जो स्क्रीन की तस्वीरें भी हम कल हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो शारदा टॉप का इलाका हो, चाहे वो हिजारा का इलाका हो, या फिर जिस तरीके से वहां पर ततापानी इलाका है। ततापानी वो इलाका है जहां पर 2016 में आतंकी कैंप के ऊपर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उस पूरे आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद से लगातार जो आतंकी कैंप है उनको पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि करीबन 50 से 60 आतंकी जो है वो साउथ ऑफ पीर पंचाल और इतने ही आतंकी जो है वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में घुसपैठ की फिराक में है। ये सभी आतंकी जो है वो पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए हैं और लगातार इन आतंकवादियों को अब लाइन ऑफ कंट्रोल से जो पाकिस्तानी सेना के बंकर्स बने हुए हैं, उन बंकर्स में लाया गया है, ताकि जैसे ही उनको मौका मिले वो वहां से घुसपैठ करने में कामयाब हो सके। और यही कोशिशें जो है वो पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस समय जो शांति का एक माहौल बन गया था, धारा 370 खत्म होने के बाद टूरिज्म पटरी पर लौट आया था। कश्मीर के जो आम आवाम है उनकी जिंदगी वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई थी। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक सेट एजेंडा था। पिछले 35 सालों से उन्होंने जो कश्मीर घाटी पर अपना इन्वेस्टमेंट किया था, न जाने कितने आतंकियों को यहाँ पर भेजा गया, कई पाकिस्तानी सेना के जवान, एसएसबी के कमांडो को आतंकियों के रूप में यहाँ भेजा गया। लेकिन अब जब वो सब वहां पर मारे गए तो उनको लगता है कि कश्मीर जो है वो उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है।
और पिछले 35 सालों का जो इन्वेस्टमेंट उनका कश्मीर के ऊपर है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक बड़ा डिफेंस का खर्चा जो है वो कश्मीर पर होता है, और ये जितने भी आतंकवादी आते हैं उनको आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से ट्रेन किया जाता है, उनकी तरफ से फंड किया जाता है, पैसा मुहैया करवाया जाता है, और सो कॉल्ड जिहाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है उसको लेकर पाकिस्तान को भी डर सताना लगा है कि कश्मीर इनके हाथों से पूरी तरीके से निकल जाएगा। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक लंबी लंबी कतारें हमने देखी। बिल्कुल रमन, कुपवाड़ा में इस महीने में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि हो सकता है ये फाइनल अटैक हो। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि 5 साल में कितने आतंकी संगठन एक्टिव हैं और यहाँ पर किस तरह की रणनीति वो बनाए रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि फिलहाल हम देख रहे हैं, पहले कश्मीर में बहुत अटैक होते थे लेकिन अब जम्मू में बहुत ज्यादा अटैक होने लगे हैं, यानी कि रणनीति में बदलाव है और उसी हिसाब से हमारे जवान भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि 5 साल से एक्टिव आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जो बहुत ही एक्टिव संगठन है, जो लगातार वहां पर हम देखते हैं किस तरह की वारदातें होती हैं, जिसमें बहुत हद तक जैश-ए-मोहम्मद का वहां पर हाथ होता है, इस संगठन का हाथ होता है उसमें, जिसमें और अब अगर देखा जाए तो वहां पर हमारे जवान लगातार अलर्ट मोड पर है और ये माना जा रहा है कि फाइनल अटैक है, क्योंकि अब तक कई आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर टाइगर्स जो वहां पर पिछले 5 सालों से बेहद एक्टिव है और यही वजह है कि वहां पर जवानों की तैनाती भी अब बढ़ा दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स जो वहां पर काफी एक्टिव मानी जाती है और ये फोर्स वहां पर लगातार अटैक कर रही है। तो 5 साल से एक्टिव आतंकी संगठन जो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार यहां पर बने हुए हैं। रमन हमारे साथ है। रमन, जैसा कि हमने देखा कि ये संगठन जो है पिछले 5 सालों से बहुत एक्टिव है, वहां पर हमारे जवानों की तैनाती भी बनी और रणनीति भी बनी, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या अब रणनीति में थोड़ी तब्दीली आएगी? यहाँ देखिए, भारतीय सेना ने अब अपनी रणनीति में तब्दीली लाई है, इसीलिए हमने देखा कि हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारतीय सेना के चीफ हैं, उनका जम्मू के दौरे में जो है वो स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है और इसको लेकर अब करीबन हम ये कह सकते हैं कि 3000 अतिरिक्त जो सैनिक हैं भारतीय सेना के, उनको इस समय जम्मू के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये जंगल वारफेयर है और जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं। इसलिए गोरिल्ला वारफेयर के अंदर जो महारत हासिल किए हुए भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं, 500 की संख्या में अलग अलग डिप्लॉयमेंट उनकी की गई है। करीबन 200 ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अब मिलाकर 700 की संख्या में जो पैरा कमांडोज हैं उनको डोडा, पुंछ, राजौरी के साथ साथ में रियासी का जो इलाका है और इसके साथ साथ में आगे हम देखेंगे तो ये कठिया और उधमपुर के इलाके में भी जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो पैरा कमांडो की तैनाती की गई है, ताकि जंगल के अंदर घुसकर अगर ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनमें भी जो है वो पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की जा सके। तो लगातार भारतीय सेना जो है वो रणनीति बनाकर इन आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रही है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी लेकर है कि एक तरफ से जो जम्मू के अंदर आतंकी घुस आए हैं उनको तो ढेर करना ही है, करना है, उनको मार गिराना है, लेकिन अब जो लगातार कोशिशें हो रही है, चाहे पंजाब के फ्रंट से जो लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, वहां से हो, या फिर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, या फिर साउथ ऑफ पूर्वांचल या नॉर्थ ऑफ पूर्वांचल का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। तो उन घुसपैठ की कोशिशों को रोकना जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अगर जो जानकारी मिल रही है कि करीबन पाकिस्तानी 200 से 250 आतंकवादियों को इलेक्शन से पहले, जो विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने हैं, इससे पहले यहाँ पर घुसपैठ कराने की फिराक में है, और अगर वो घुसपैठ हो जाती है तो फिर आप सोचिए हालत जम्मू की जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए भारतीय सेना अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके साथ मिलकर एक रणनीति बनाकर जो है वो काम कर रही है और रणनीति के अनुसार जो है सबसे पहले तो घुसपैठ को रोकना है और जो भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो गए हैं आतंकी उनको मार गिराना है। पंजाब का बॉर्डर जो है वो बड़ा वनरेबल है, क्योंकि फ्लैट बॉर्डर है, पूरी तरीके से हम ये कहें कि समतल जमीन है वहां पर, और वहां पर हमने जितना देखा कि बीएसएफ की चौकसी जो है वो हालांकि कड़ी है, लेकिन निश्चित रूप में इतनी ज्यादा सतर्कता वहां पर नहीं देखी जा रही है जितनी सतर्कता जम्मू बॉर्डर पर देखी जाती है, क्योंकि घुसपैठ की जो एक डर रहता था वो हमेशा जम्मू बॉर्डर से रहता था। लेकिन अब आतंकियों ने ये भी रणनीति तब्दील की है कि वो पंजाब के बॉर्डर से, जो वनरेबल बॉर्डर है, समतल बॉर्डर है, वहां के रास्ते से, चाहे वो गुरदासपुर का इलाका हो, चाहे दीनानगर का इलाका हो या पठानकोट का इलाका हो, इन इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 1 महीने के अंदर हमने बिल्कुल रमन, तो आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें किस तरह नाकामयाब करना है, इसको लेकर कोशिश जारी है। आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।
और अब आपको बताएंगे कि कहां पर ये कितने अटैक हुए हैं, किस तरह के वहां पर हालात है, वो आपने रमन से समझा। अब आपको बताते हैं कि 83 दिन 12 आतंकी हमले। आपको बता रहे हैं कि वहां पर 28 अप्रैल उधमपुर में एक विलेज डिफेंस गार्ड की मौत हुई। किस तरीके से हमले वहां पर बदस्तूर जारी हैं वो आप समझिए। आपको बता रहे हैं कि वहां पर अब क्या हालात। 28 अप्रैल उधमपुर में जहां पर एक डिफेंस गार्ड की मौत हुई और ये हमले लगातार वहां पर जारी हैं। लगातार कई दिनों से हमले किए जा रहे हैं और पहले कश्मीर को जिस तरह टारगेट किया जाता था उसी तरह अब जम्मू को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह उनके मंसूबे नाकाम करे इसकी कोशिश। 4 मई पुंछ में एक जवान शहीद हुआ और 5 जवान घायल हो गए। इसके बाद 9 जून जब रियासी में बस पर हमला हुआ, ड्राइवर समेत 9 लोगों की जान चली गई इस हमले में। इसके बाद 11 जून कठुआ में पहला हमला हुआ जहां एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। एक के बाद एक इस तरह के 12 आतंकी हमले 83 दिनों में। 8 जुलाई कठुआ में दूसरा हमला हुआ जहां एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हो गए। इस तरह के हमले वहां पर जारी हैं। 11 जून डोडा में पहला हमला हुआ जब एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। इसके बाद 12 जून डोडा में दूसरा हमला हुआ जिसमें 2 हमले में 5 जवान घायल हो गए। तो एक के बाद एक इस तरह के कई अटैक हुए हैं। 26 जून डोडा में तीसरा हमला हुआ और 3 आतंकी ढेर हो गए। तो इसी तरह लगातार हमले किए जा रहे हैं।